चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो लास्ट क्लास में 20 तक किए थे, आज 21 और लिख लो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी आसान। प्रूव दैट क्या cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80 इक्वल्स टू 1/16। ये क्वेश्चन है यार। ये भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसकी 2-3 वेरिएशंस हैं लेकिन सब में सेम लॉजिक लगता है। जैसे मैं बताता हूं इसको, इसका लिया हमने LHS। क्या है LHS? cos 20 cos 40 cos 60 और cos 80। भाई ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके से देखो कि अब कभी भूलो ना। सबसे पहले यहां पर एक बहुत सारे एंगल है, 20 40 60 80। किसी एंगल की वैल्यू पता होती है? किसकी? cos 60 की पता होती है, सबको पता होती है cos 60 की। चलो तो यहां पर cos 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या होती है? 1/2 है ना। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। उससे मैंने बाहर निकाल दिया। यहां पे क्या बच गया? cos 20 cos 40 और cos 80, क्योंकि मैंने cos 60 की वैल्यू 1/2 पुट कर दी। यहां पे लिख दिया सिंस cos 60 इक्वल्स टू 1/2। सही है। अब मैं एक पैटर्न आपने इस क्वेश्चन में याद रखना है। ये एंगल कितना है? 20। ये कितना है? 40। ये कितना है? 80। हमेशा एंगल डबल हो रहा है। पहले 20 था, फिर 40, फिर 80। अब जब भी कभी ये पैटर्न हो और साथ में क्या हो? कॉस हो। सिर्फ बात किसकी हो रही है भाई? कॉस की। क्या? एक तो डबल होंगे सारे एंगल्स, दूसरी बात सब में क्या होगा? कॉस। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है। किस बात का? 1/2 सबसे छोटा एंगल साइन के साथ लेकर, मतलब साइन 20। एक तो काम करना है, साइन 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड सबसे छोटे एंगल के साथ करना है। समझ गए? दूसरी बात 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। समझ गए? 2 से भी करना है और सबसे छोटे एंगल के साथ भी करना है जब भी कभी ऐसा कुछ दे रखा हो। दोनों बातें समझ में आ गई? सबको आ गई? अब एक फॉर्मूला होता है 2 sin A cos A। क्या होता है? sin 2A। सबको पता है 2 sin A cos A क्या होता है? sin 2A। तो यार यहां तो 1/4 बच गया। 2 sin A cos A क्या हो जाएगा? sin 2A। सही है? हो गया ना? ये A हो गया ना। ये फॉर्मूला भाई साइड में लगा देना, सिंस 2 sin A cos A इक्वल्स टू sin 2A। चलो अब क्या बच गया यहां पर? ये दोनों चले गए, इसमें लगा था फॉर्मूला। क्या बचा? cos 40 cos 80 और नीचे क्या बचा था? sin 20। अब ध्यान देना, 1/4 sin 40 cos 40 sin 40 cos 40 cos 80 अपॉन sin 20। समझ गए? अब अगला स्टेप वही, sin 40 है cos 40 है, क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। सही है? समझ गए? अब 2 sin A cos A क्या बन गया? sin 2A। फिर दोबारा नीचे क्या बन गया? 1/8 2 sin A cos A sin 2A। 2 इंटू 40 कितना हो गया? इंटू cos 80 और ये कितना बच गया? sin 20। चलो अब यहां कर रहा हूं, ये था 1/8। अच्छा 2 इंटू 40 80 sin 80 cos 80 अपॉन sin 20। अब इतना करने के बाद अगला स्टेप सेम वही, फिर sin 80 cos 80 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। समझ गए? अब क्या हो गया? 1/16 2 sin A cos A sin 2A sin 20। अच्छा 1/16 sin 2 इंटू 180 कितना हो गया? sin 160। sin 20। बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छे से आ गई? अब सुनना यार,
अब इससे अब आगे तो वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है ना भाई, तो क्या करोगे, यहीं पे रुक जाओ। अब यहां पर बस एक काम कर दो, क्या कर रहे हैं, 1/16 इस या तो ऊपर वाले को चेंज कर लो या नीचे वाले को। साइन 160 को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 - 20 अपॉन साइन 20। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 20 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1/16। क्या यही था आरएचएस मेरा, इज इक्वल टू आरएचएस। समझ में आया क्या, आया क्वेश्चन। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है बट उसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक लगेगा, बट आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 22, प्रूव दैट साइन 10 इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 इक्वल्स टू 1/16। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपकी हेल्प कर देता हूं। पहले साइन की वैल्यू पुट कर दो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और बाकी क्वेश्चन को जो एंगल, बाकी जो फंक्शन है साइन वाले, इन्हें कॉस में चेंज करो, तो ये यही फॉर्म बन जाएगी। देखो भाई, इसका लिया LHS, क्या था, साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन 30 की वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, सबको पता है। इसकी वैल्यू 1/2 है तो बाहर आ गया, क्या बच गया अंदर, साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। समझ गए। अभी ना सबसे पहले जब भी कभी सब में साइन हो ना, एक बार उसको कॉस में चेंज करो, क्योंकि कभी कभार कॉस में चेंज करने के बाद अपना पीछे वाला क्वेश्चन बन जाता है। जैसे इस साइन 10 को अगर मैं चेंज करूंगा तो पता है क्या बनेगा, कॉस 80 बनेगा। क्या बनेगा, कॉस 80। चेंज कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। साइन 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 90 - 80। साइन 50 को ऐसे लिख सकता हूं, 90 - 40। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 90 - 20। अब सुनो, साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये वाला, हाँ भाई लिख देना ना यार, ऐसे कैसे पता लगेगा एकदम से डायरेक्ट यहां पर आ गया, टीचर को पता लग जाएगा, बट फिर भी आपने ये स्टेप शो करना है। अब कॉस स्मॉलेस्ट एंगल को आगे लिख लो, और साथ में साइन 20 से मल्टीप्लाई और साइन 20 से डिवाइड। क्या बच गया, कॉस 40 कॉस 80। यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस। अब यहां बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a। साइन 40 कॉस 40 कॉस 80, ये कितना हो जाएगा, साइन 20। फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ऊपर बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, नीचे 1/8 साइन 2a। जब साइन 2a होगा तो क्या बन जाएगा, 2 × 40 साइन 80। क्योंकि बेटा पीछे किया है तो इसलिए मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूं। कितना बच गया, साइन 20। फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, साइन 160 अपॉन 16 साइन 20। अब ऊपर वाले को चेंज कर दो, साइन 180 - 20 अपॉन 16 साइन 20। और साइन पाई माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा, 16 साइन 20। इससे भैया कैंसिल, क्या बच गया, 1/16 आंसर, मतलब RHS। समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। एक कॉस वाला था, एक साइन वाला था। पहले जिस एंगल की वैल्यू बताया वो पुट करा, जिसकी वैल्यू बताया। उसके बाद साइन वाला था तो एक बार कॉस में चेंज करके देखा, क्या पता हमारा पीछे वाला ही पैटर्न बन जाए। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट 23। अब अभी आगे क्वेश्चन आएगा वो वाला 23। देखो भाई, प्रूव दैट, अब जरा ये ध्यान से करना, प्रूव दैट क्या था, cos 10 इंटू cos 30 इंटू
cos 50 इंटू cos 70 इक्वल्स टू कितना है 3/16। ये क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें वो वाला पैटर्न नहीं बनेगा, पहले एक बार नोट करो फिर मैं करता हूं। देखो भाई सॉल्यूशन, यार एक चीज समझना, प्रूव दैट cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 इज इक्वल टू 3/16। मैंने क्या ले लिया, इसका LHS ले लिया। अब यहां पर ना मैं आपसे एक बात पूछूंगा, cos 10 cos 30 cos 50 इंटू cos 70, सही है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। चलो ये आपने लिख दी। अब अंदर क्या बच गया, cos 10 cos 50 cos 70। अब ना मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं यहां पर, जो मैंने आपको क्लास में सिखाई भी थी जब ये चैप्टर पढ़ाया था। अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाए, sin 30 या चलो sin 50 इंटू cos 20। अभी ये जो क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट है, अगर मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ क्या करना है, एडिशन करना है। प्रोडक्ट को अगर मुझे किस में चेंज करना होता है, एडिशन में, तो हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास 4 फॉर्मूले। मुझे पहले फटाफट से सुनाओ। sin a प्लस sin b, 2 sin a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2, सबको पता है। अगला sin a माइनस sin b, a प्लस b/2 sin a माइनस b/2। अच्छा cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2, और cos a माइनस cos b माइनस 2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2। ये 4 फॉर्मूले सबको याद होते हैं। तो अगर आपने 11th क्लास में ट्रिको पढ़ी है और ये फॉर्मूले याद नहीं तो आपने ट्रिको कुछ नहीं पढ़ी है ना, सबको याद है। तो आपने ना वो अब चेक करो उन चारों में से वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आंसर में पहला साइन दूसरा कॉस आता है। जैसे फॉर एग्जांपल sin a प्लस sin b में क्या आता है, 2 sin a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2। ये आप अपने मन में सोचना है, sin a प्लस sin b, 2 sin a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। ये वो फॉर्मूला है जिसमें पहला साइन दूसरा कॉस आता है। sin a माइनस sin b में क्या होता था, पहला कॉस दूसरा साइन आता है। cos a प्लस cos b में क्या होता है, दोनों कॉस आते हैं। और cos a माइनस cos b में क्या होता है, दोनों साइन आते हैं। अच्छा तो पहला साइन दूसरा कॉस इस फॉर्मूले में आता है। तो अब करना क्या आपने, सबसे पहले यहां पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। चलो भाई पहला स्टेप क्या किया आपने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है पहला साइन दूसरा कॉस किस में आता है, sin a प्लस sin b में। तो क्या करना है यार, 1/2 एक बार इन दोनों को प्लस कर दो, क्या हो गया 50 प्लस 20, ये बन गया a। बीच में क्या होता है प्लस, sin a प्लस sin b बनता है, b में क्या करते हो इन दोनों को माइनस। ये ट्रिक लगानी है, इससे देखो अब ये इन टर्म्स ऑफ एडिशन आ गए, मतलब प्रोडक्ट किस फॉर्म में आ गया, एडिशन की फॉर्म में आ गया। समझ गए। ऐसे मैं एक और बता रहा हूं आपसे, जैसे मैंने बोला मान लो यहां पर ऐसा होता cos 70 इंटू cos 50। अगर मुझे इसको चेंज करना होता, और कोशिश करना कि हमेशा बड़ा एंगल आगे हो। हाँ तो सबसे पहले माइंड में याद करो दोनों cos किस में आते हैं, cos a प्लस cos b में आते हैं, सबको पता है। तो क्या करोगे, पहले 2 लगाया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, समझ गए ना। अब आगे 1/2 cos क्या बनेगा, cos a कैसे बनेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 70 प्लस 50 120, और प्लस cos b कैसे बनेगा, इन दोनों को माइनस। तो बस ये पहचानना है कौन सा फॉर्मूला बनेगा, समझ गए। एक तरीका तो ये है। अब जिसको ये बनाने आते हैं ठीक है, बाकी जिसको ये बनाने नहीं आते तो आपकी बुक में ना एक फॉर्मूला और लिखा हुआ है, याद रखना, वहां पर बुक में पीछे लिखा हुआ है। 2 से डिवाइड क्यों करना, इस 2 से डिवाइड करेगा, नहीं इसमें हम उल्टा बना रहे हैं, डिवाइड नहीं, उल्टा बना रहे हैं, वो अलग चीज है। तेरे को 2 से डिवाइड नहीं करना, ये सोच रहा है कि सर यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं ना, हम जब यहां से यहां जाते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, जब यहां से यहां आते हैं 2 से डिवाइड नहीं करते। सिंपल क्या करना है, एक बार इन दोनों को ऐड करना है और एक बार इन दोनों को माइनस करना है। बाकी ठीक है, अगर नहीं याद तो भैया 4 फॉर्मूले लिख रहा हूं, ये याद कर लो, आपको इससे हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई ना।
नहीं तो ये याद कर लो, जिसको बनाने आते हैं ठीक है, जिसको नहीं आते हैं भैया ये फटाफट से नोट कर लो मेरे साथ। पहला 2 sin A cos B, वही कर रहा हूं मैं जो मैंने आपको सिखाया है। पहला साइन दूसरा कॉस किस में आता है? साइन A प्लस साइन B में। तो ये किसके इक्वल होता है? साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B। चलो अगला 2 cos A sin B, ये किस में आता है भाई? ये फॉर्मूला होता है साइन A माइनस B का, तो ये बनेगा साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। चलो ये अब इसमें आपको याद करना पड़ेगा, 2 cos A cos B किसके इक्वल होता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। और अगला -2 साइन A साइन B, मैंने माइनस लगा दिया यहां पर, बुक में नहीं लगा हुआ, ये होता है cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। भैया तो ये याद कर लो, जिसको बनाना आता है ठीक है, नहीं तो ये याद कर लो। अब यहां पर आते हैं, चलो ये 3 कॉस थे, वहां पे वो ट्रिक नहीं लग रही थी, कोई भी 2 उठा लो जो आपका मन कर रहा है। सपोज करो मैंने पहले ये 2 उठा ली क्या? हाँ मैं वही ले रहा हूं भाई, मैंने ये 2 उठा लिए, ठीक है भाई। अब पहला स्टेप, बड़ा एंगल आगे लिखो, cos 50 इंटू cos 10, सही है। उसके बाद क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और यहां पे क्या बच गया? cos 70। अब ये किससे मैच हो रहा है? ये इससे मैच हो रहा है, ठीक है। नहीं तो आपको बताए दोनों cos किस में आते हैं? cos, ये 2 इधर आ गया, एक बार बनेगा a, कैसे बनता है? एक बार इन दोनों को ऐड कर दो और एक बार इन दोनों को माइनस, सही है। समझ गए बात? सबको समझ में आ गई? चलो अब ये कितना हो गया? cos 60, ये कितना हो गया? cos 40, cos 70। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, cos 70 इंटू cos 60। हमेशा इस फॉर्म में बड़ा एंगल आगे लिखा करो, cos 70 इंटू cos 40, सेम वही, फिर दोबारा ये लॉजिक लगेगा। बट यहां पर मुझे cos 60 की वैल्यू पता होती है भाई, जिसकी वैल्यू पता है उसे पुट करो, ये हो जाएगा √3/4, cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 70 प्लस सेम वही 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, सही है। समझ गए? सेम वही बन रहा है cos A cos B वाला, ये वाला बनता है √3/4 1/2 cos 70 प्लस cos A, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 110 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 30। और ये अपॉन 2 था, ये अपॉन 2 था, ये अपॉन 2 था, बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बाहर क्या हो जाएगा? √3/8 हो जाएगा, सही है। अब ध्यान से देखो, क्या इनमें से किसी की वैल्यू पता होती है? cos 30 की वैल्यू पता होती है। अब देखो बेटा एक बार, इन दोनों का सम कितना है? 180, किसी एक को चेंज कर लो। चलो मैं इसको कर लेता हूं, इसको लिख सकता हूं 180 माइनस 110 cos 110, cos 30 की वैल्यू √3/2। अच्छा cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा प्लस cos 110 प्लस √3/2, इससे आपका ये कैंसिल, √3/2 इंटू √3/8 कितना हो जाएगा? 3/16 इक्वल्स टू RHS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आया? आया समझ में क्वेश्चन ये वाला? वेरी गुड। देखो भाई भूलना नहीं है क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन देता हूं, एक बार ट्राई करो। 24 प्रूव दैट, तो 1 प्लस √3/2 बचेगा, कहां कह रहा है सर 1 प्लस √3/2 बचेगा? भाई ठीक है भाई, तू 1 प्लस √3/2 लिख दियो भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुझे भाई, तू खुद सोच ले, तू खुद सोच ले कि क्या बचेगा यहाँ पर। हाँ तो क्या बचेगा? अच्छा चलो लिख देते हैं बच्चा, अरे कोई नहीं, बच्चा है भाई, अगर तू 1 लिखेगा तो तू ही लिख ले भाई, मैं तो 0 लिखूंगा भाई। चल प्रूव दैट
4 cos 12 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री इक्वल्स टू cos 36। बिल्कुल सेम इसी लॉजिक पे होगा। पहले आप लोग करो देखो बच्चों, इसका लिया LHS, हाँ, ये ले लिया 4 cos 12 cos 48 cos 72। अच्छा, इनमें से किसी की वैल्यू नहीं पता होती तो कोई दो लेने पड़ेंगे, जो आपका मन करे। चलो मैंने पहले दो ले लिए। 2 चाहिए, यहाँ पे 4 मेरे पास ऑलरेडी है, तो इनमें से एक 2 चुरा लेते हैं। 2 cos 48 cos 12। भाई ये स्टेप समझ में आया क्या? भाई ये स्टेप समझ में आया क्या? आ गया। अब 2 cos A cos B, ये आइडेंटिटी होती है किसकी? cos A प्लस B। अभी वो लिखी हुई वहां पर देख लो, ये आपको बनानी भी आती है। प्लस cos 48 माइनस 12, चलो इंटू cos 72 2। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? cos 60 प्लस cos 30, नहीं भाई 36 इंटू cos 72। चलो अब सेम वही, मेरे पास क्या हो गया? मुझे इसकी वैल्यू पता होती है, cos 60 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 एक तो हो जाएगा 1/2, ये अंदर आएगा cos 72 प्लस ये कितना हो गया? cos 72 इंटू cos 36। चलो अगला काम, इस 2 को अंदर ले जाओ, क्योंकि मुझे 2 चाहिए साथ में। तो जब 2 अंदर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? cos 72। यार बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, बस ध्यान से करना। देखो कितना आसान है। सेम वही फॉर्म बन गई यार, बन गई। फिर वही फॉर्म क्या करोगे आप? दोनों cos किस में आते हैं? cos A प्लस cos B में। कैसे बनेगा? एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे, 72 प्लस 36 प्लस 72 माइनस 36। चलो अब ध्यान से देखो, cos 72 प्लस cos 108, ये कितना? cos 36। अब देखो किसका सम 180 है? इन दोनों का सम क्या है? 180। जिनका सम 180 उनमें से किसी एक को चेंज कर दो। चलो भाई कर देते हैं, इसको कर देते हैं। cos 180 माइनस 108 प्लस cos 108 प्लस cos 36। अच्छा, तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो माइनस cos 108 प्लस cos 108 प्लस cos 36। अब इसको कैंसिल कर देंगे हम, ये इनका आंसर 1 प्लस cos 36 आएगा, और आप लोगों को क्या आना चाहिए? cos 36। ठीक है भाई, ठीक है। इज इक्वल टू कितना आ गया? RHS। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25th देखो, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट, बहुत सही में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सारे अच्छे हैं बेटा, सही में मैं अच्छे ही छाट के लाया हूं। 10 20 10 40 10 80, 10 20 10 40 10 80 इक्वल्स टू 10 60 प्रूव करना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करोगे। करो, सोचो भाई एक बार। देखो भाई इस क्वेश्चन में लेते हैं LHS। क्या था? 10 20 10 40 10 80। अब इसमें 10 में तो ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता, या तो एक तरीका साइन कॉस में चेंज कर लो, फिर शायद ऊपर ये बन जाए नीचे ये बन जाए तो हो जाएगा। बट मैं आपको इस क्वेश्चन का एक तरीका और बता रहा हूं, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी 10 में ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे। 60 है, एक बार इसको ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 10 60 माइनस 20। समझ गए? और इसको देखो, मैं लिख सकता हूं 10 60 प्लस 20, ऐसे लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं पक्का। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आप हमेशा याद रखोगे। तो एक कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, यहां पे मान लो 10x है, यहां पे मान लो 10 π/3 माइनस x है, और यहां पे मान लो 10। कभी एक नंबर में आ जाए तो भाई मार देना ये।
ये फॉर्म में, यही फॉर्म में देख लो, यही है ना। हाँ, इसका आंसर पता क्या आता है, हमेशा tan 3 into x आता है। ऐसे आ गया। अभी करके दिखा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ भाई, करके दिखा रहा हूँ। गुस्सा क्यों हो रहा है भाई? क्या यहाँ 60 में, सिर्फ 60 में, सिर्फ 60 में, समझ गए भाई? अच्छा भाई, चलो भी करके दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पर tan a माइनस बी लग जाएगा, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b इंटू सेम वही tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अबे मैंने यहां पे 60 नहीं लिखा यार, ये तो गलत बात है यार। अबे ये क्या लिख दिया, tan 60 tan 20। चलो tan 20, tan 60 की वैल्यू √3 tan 20, √3 tan 20, √3 प्लस tan 20, 1 माइनस √3 tan 20। सही है बेटा, लिख दिया। अब बस आगे सॉल्व करना है। ऊपर भी देखो नीचे भी देखो, ऊपर भी क्या बन रहा है, ए स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी, नीचे भी क्या बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी tan 20। ऊपर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन है यार। अब आगे ये 3 बनेगा, ये 3 बनेगा ना, इस tan 20 को अंदर लेके जा रहा हूं, 3 इंटू tan 20, 3 tan 20, ये कितना हो जाएगा, tan क्यूब 20 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20। अब जरा मन में एक बार tan 3 की आइडेंटिटी बोलना, तो जोर से मत बोलो, मुझे पता गलती बोलोगे, मन में बोलो, ठीक है भाई। tan 3 की आइडेंटिटी, हाँ बोल बट आप लोग मन में ही बोल रहे, काम करो, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 3 tan a मैं लिख देता हूं भाई, मेरे बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं। 3 tan a, इतना सारा पढ़ते हैं तो इनका मिक्स हो जाता है ना। 3 tan a माइनस tan क्यूब a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये क्या होता है, ये 3 tan 20 कैसे आ रहा है? ओहो ये भाई साहब, ये 3 tan 20 कैसे आया, बता दो भाई। मैं बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ भाई, ये 3 हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 tan 20। ये हमेशा टफ क्वेश्चन ही पूछता है, देखो भाई, है ना। चलो भाई, अच्छा ठीक है ना, मजाक कर रहे हैं, मजाक ना करें बाबू। चलो तो ये क्या हो गया, tan 3a, tan 3a, और ये tan 3 इंटू 20 कितना हो गया, tan 60। समझ गए क्या, मुझे tan 6, अच्छा यहाँ पर √3 भी बोलता तो मैं √3 भी लिख सकता था। समझ में आई बात, पक्का आ गई। चलो एक बार नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई 26, मैंने इसको मिटाया नहीं है, हटाया नहीं है, इसके पीछे एक रीजन है। 26 क्वेश्चन है, आप खुद करोगे घर पे, हो जाएगा। प्रूव दैट, यहां पे क्या है, tan 20, tan 40, tan 60, tan 80 इक्वल्स टू √3, ये मुझे प्रूव करना है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना भाई। पहले यहां पर tan 60 की वैल्यू पुट कर दोगे, जब इसका क्या आएगा, √3। और अभी आपको पता है, जब आपने ये सॉल्व किया था tan 20, tan 40, प्रीवियस क्वेश्चन में जब इसको सॉल्व किया था, तो इसका आंसर कितना आया था, tan 60 आया था, है ना। बिल्कुल सेम वैसे सॉल्व करोगे, इसका आंसर tan, ये प्रूव करना है इसको इक्वल, समझ गए। ये अब ये क्वेश्चन है, मैंने इसको नहीं हटाया। इस क्वेश्चन का एलएचएस सबसे पहले tan 60 की वैल्यू पुट करोगे, क्या बच जाएगा, tan 20, tan 40, tan 80। ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही नहीं बन गया। इसका आंसर कितना, tan 60 आया था। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, √3 इंटू √3 कितना आ गया, 3। समझ गए, इसलिए मैंने इसको नहीं हटाया था। बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे है, बट एक बार कर लो। 27,
करना एक बारी। क्वेश्चन है प्रूव दैट, हाँ, साइन ए इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस ए इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस ए इक्वल्स टू 1/4 साइन 3a। यार ये चीज है, एक बार सोचो कैसे करोगे इसको। देखो भाई, इसका लिया LHS, क्या था, साइन ए। यार अब ना ये क्वेश्चन तुमसे इजीली होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन कोई भी आ जाए एग्जाम में तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। बस आंखें बंद करके एक बार इन क्लासेस को याद कर लेना कि सर कैसे कराते थे, ये चीजें ले लिया। अब सोचो यहां पर पहला स्टेप क्या लगाओगे यार। अच्छा, आपने अगर साइन ए माइनस बी लगाया, मन में आ रहा होगा इस बात, है ना, तो उससे शायद बहुत फैल जाएगा क्वेश्चन। एग्जैक्टली अभी ना ये दो साइन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं दो साइन, तो एक काम करो, दोनों साइन बताना किस में आते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी। और कॉस ए माइनस कॉस बी बताना आइडेंटिटी क्या होती है, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको ना -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे जो आइडेंटिटी बनेगी आपकी वो कौन सी वाली बनती है, कॉस ए माइनस कॉस बी की। अब जिनको बनानी नहीं आती उनके लिए मैंने अभी एक फॉर्मूला भी लिखा था यहां पर, -2 साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, क्या होता है ये, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। चलो तो देखो भाई, -1/2 साइन ए इंटू, चलो क्या बनेगा, एक बार कॉस, एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, π/3 माइनस ए π/3 प्लस ए। और एक बार माइनस, बीच में माइनस है क्योंकि कॉस ए माइनस कॉस बी बनता है π/3 माइनस ए माइनस π/3 प्लस ए। समझ में आया भाई, आ गया। अब ध्यान देना, -2 साइन ए से ए कैंसिल, कॉस 2π/3। अब इसके बाद माइनस कॉस π/3 से π/3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए कितना हो जाएगा, -2a। चलो -1/2 साइन ए। अच्छा, अब कॉस ऑफ माइनस थीटा बताना क्या होता है यार, माइनस कॉस थीटा। और कॉस 2π/3 की वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, कॉस पाई माइनस π/3। और कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, सॉरी, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये कॉस 2a रहेगा। अच्छा, कॉस -1/2 साइन ए, उसके बाद कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस 2a। अब इसके बाद क्या होगा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई यार, 1/2। मुझे चाहिए क्या, 1/4 साइन 3a। ओके चलो, तो ये कितना आ गया, -1/2। चलो उसके बाद साइन ए बाहर है, उसके बाद ये क्या बच गया, -1/2, और ये क्या बच गया, माइनस कॉस 2a। चलो अब एक काम करते हैं, इसका ये माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस हो जाएगा, 1/2 इसका एलसीएम ले लिया, साइन ए माइनस बाहर आ गया, इसका जब एलसीएम लूंगा 2, 1 + 2 cos 2a। सही है, सही है भाई, समझ गए सारे। अब इसके बाद 1/2 × 1/2 कितना हो गया, 1/4। बस ध्यान से करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 cos 2a साइन ए। अब बताओ फिर अगला स्टेप क्या करोगे, यहां पर फिर दोबारा लगेगी, पहला cos दूसरा साइन किस में आता है, साइन ए माइनस साइन बी में, है ना। कौन सी वाली बनेगी, साइन ए माइनस साइन बी की, नहीं तो अभी जो बताया था
2 cos A sin B, इसकी आइडेंटिटी होती है sin A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। तो यहां पर वो लगेगी 1/4 साइन A, तो क्या हो जाएगा, एक बार साइन, इन दोनों को प्लस करेंगे 2A प्लस A, और माइनस एक बार इन दोनों को माइनस। हाँ जी, समझ में आया बच्चों, आ गया। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। 1/4 साइन में ये क्या हो जाएगा, साइन 3A, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन A, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/4 साइन 3A इक्वल्स टू RHS। समझ में आया बच्चों, आया समझ में, आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन है बेटा, वो आप कर लो, 28 कॉस में है, बट माइनस कैसे कैंसिल हो गए सेकंड स्टेप को ला। कौन सा वाला, ये वाला, ये माइनस जब बाहर आएगा तो +1/2 नहीं हो जाएगा, और फिर अंदर एलसीएम। बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है, वो कॉस में, बट उसे करो यार, ताकि आपकी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। प्रूव दैट cos A into cos π/3 minus A into cos π/3 plus A equals to 1/4 cos 3A। करो, ट्राई करो, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, करो। चलो भाई लेते हैं LHS। क्या था, cos A into cos π/3 minus A into cos π/3 plus A। सेम वही क्वेश्चन, पहला स्टेप क्या करोगे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, चलो कर दो, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को करना जैसे पीछे क्वेश्चन किया था, 3 माइनस A इंटू कॉस π/3 प्लस। अब आपको याद करना है दोनों कॉस किस में आते हैं, दोनों कॉस आते हैं cos A प्लस cos B, और जिनको, और कुछ बच्चे ये डायरेक्ट याद कर लो जिनको वो बनाना नहीं आता, इसका फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने, cos A प्लस B और cos A माइनस B। चलो 1/2 cos A, तो भैया क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे, π/3 माइनस A प्लस π/3 प्लस A, फिर उसके बाद प्लस, एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे, π/3 माइनस A माइनस π/3 प्लस A। चलो अब क्या करेंगे, 1/2 cos A से A कैंसिल, ये कितना हो गया cos 2π/3, π/3 से π/3 कैंसिल, ये कितना हो गया cos -2A। सही है, समझ गए। अब अगली बार सेम वही, cos 2π/3 की वैल्यू अभी निकाली थी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में, cos 2π/3 की वैल्यू आती है -1/2, और ये क्या हो जाता है cos 2A, cos ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है cos थीटा। सही है, अगला स्टेप वो एलसीएम लो, एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 1/2 cos A, तो ये हो जाएगा -1 + 2 cos 2A/2, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 1/4। अब यहां क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस cos A प्लस 2 cos 2A इंटू cos A। बेटा बात समझ में आ गई सबको, आ गई। अब सेम फिर वही दोबारा, यहां पर क्या लग जाएगा, यही चीज लग जाएगी, माइनस cos A, एक बार क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, और फिर फॉर्मूला किसका बन रहा था, वही cos A प्लस cos B का, और एक बार इन दोनों को माइनस कर देंगे। भाई ये वाली आइडेंटिटी लगाइए यहां पर, 1/4 माइनस cos A cos 3A cos A, इससे आपका कैंसिल, आंसर आ गया 1/4 cos 3A इज इक्वल टू RHS। समझ में आया बच्चों, आया, पक्का आ गया, कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। अब चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 29th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट
क्या था, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 4 कॉस इक्वल्स टू 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, आगे कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2, आगे कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2। ये आपने प्रूव करना है, करो ट्राई। चलो भाई इसका लेते हैं भाई फिर LHS, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब जरा मेरी बात सुनना यार, यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे लगा दो कॉस ए प्लस कॉस बी, यहाँ पे लगा दो कॉस ए प्लस कॉस बी, क्या हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। सही है भाई, सही है। अब आगे इसमें लगा दो कॉस ए प्लस कॉस बी, जब इसमें लगाओगे तो क्या बन जाएगा यार, एक काम कर लेते बड़ा एंगल आगे लिख लेते, बेस्ट रहता। जब भी कभी ऐसे लगाओ, ऑब्वियसली ये बड़ा है, चलो अब मैंने नहीं लिखा बट आप लोग ध्यान रखना, 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए, जब माइनस करूंगा तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, है ना, ये सारे माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये स्टेप समझ में आ गया। a माइनस बी करूंगा तो दिस में से ये माइनस अपॉन 2 तो ये बचेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। अब ध्यान देना, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस कॉमन निकाला, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, कॉस ऑफ माइनस थीटा बच्चों होता है कॉस थीटा, सही है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो मैं इसको अब ऐसे लिख देता हूं, बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। और इसको मैं सीधा, आप ये साइड में करके दिखा देना और आप भी इसको साइड में ये सीधा ये लिख देना। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन आता है, क्या बच गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2। सही है, ठीक है। अब यहां क्या लग रहा है, अगली बार फिर लगा दो यार, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2। अब ये ए है ये बी है, ए प्लस बी बाय 2, सही है, लगा दिया। और इसमें लगा दो अगला, इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2, लगा दिया। अब सॉल्व करो भाई, अपने आप आ जाएगा, देखो ये 2 कितना हो गया 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, सॉल्व ध्यान से करो, ये तो 2 सही है, सेम ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। इसको मैं साइड में सॉल्व करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बन जाएगा 2 सेम है तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, ठीक है। बीटा से बीटा कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 2 गामा बाय 2 अपॉन 2 बचेगा, समझ रहे हो। अब ध्यान से देखो, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस अल्फा प्लस गामा बाय 2 बचेगा। तो इसका आंसर क्या बचेगा, कॉस अल्फा प्लस गामा बाय 2। भाई इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं क्या कैंसिल होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा ये, हाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल, -2 बीटा और -2 गामा
2 तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस माइनस बीटा माइनस गामा बाय 2, ये बचेगा। 2 कैसे कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लूंगा, तो जब माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ उसको, चलो अगले स्टेप में कर देता हूँ ना, पर जगह ही नहीं बची, यहाँ लिख देता हूँ। जब माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये बन जाएगा ऐसे, कॉस माइनस बीटा प्लस गामा अपॉन 2। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये चीज किसकी इक्वल है भाई, आपने -2 गामा लिखा था कहां पर, तो जब -2 बीटा -2 गामा लिखा है, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा 2 से, यही तो बचेगा। मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है यहाँ पर, सिंप्लीफाई तो खुद भी कर सकता है ना भाई। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, आप साइड में ये करके दिखा देना बच्चों, सिंस, और सीधा इसका आंसर लिख दो, 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और ये बच जाएगा cos बीटा प्लस गामा बाय 2, और उसके बाद ये cos अल्फा प्लस गामा बाय 2 इक्वल्स टू RHS। समझ में आया बच्चों, आ गया। चलो इसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन बेटा बहुत फेमस क्वेश्चन है यार, बहुत बारी आ जाता है और बहुत आसान भी है। प्रूव दैट, ये सबको आना चाहिए वाला क्वेश्चन तो भैया, प्रूव दैट √2 प्लस √2 प्लस 2 प्लस 2 cos 8x इक्वल्स टू 2 cos x, और कुछ गिवन है x की, वो जो भी रेंज गिवन है, क्या गिवन है, चलो खैर आपने इस पे इतना ध्यान नहीं देना, सीधा सॉल्व करो। यहाँ पे प्रूव दैट की जगह शो है, करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, इसका लिया LHS, क्या था, 2 प्लस 2 प्लस 2 cos 8x, ये क्वेश्चन था। अब जरा ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इस अंदर वाले से 2 कॉमन लो, 2 प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया, 1 प्लस cos 8x। अब इसके बाद 2 प्लस 2, अब 1 एक फॉर्मूला होता है यार, याद रखना, 1 प्लस cos 2a क्या होता है यार, 2 cos स्क्वायर है, सबको पता है ये वाली बात, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखो 1 प्लस cos 8x, यहां पे 2a था तो यहां पर a आया, अब यहां पर 8x है तो यहां पर क्या आएगा बताना, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 4x। ये बात समझ में आई क्या, आ गई। अब सुनो, 2 प्लस 2 से 4 हो जाएगा, क्या बाहर आ गया 2, और एक क्या बाहर आ गया cos 4x, सही है, ये बाहर आ गया। अब अगला स्टेप 2 प्लस, फिर 2 कॉमन ले लो यार, क्या बच गया 1 प्लस cos 4x। चलो अब इतना करने के बाद ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस cos 4x, अगर वो आइडेंटिटी लगाऊंगा तो बताना क्या बनेगा, 1 प्लस cos 4x में वो लगाऊंगा, 2a था तो a आया, हाँ क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x। ठीक है बच्चों, क्या बचेगा 2, इससे क्या बाहर आएगा 2 cos 2x। चलो अब इसके बाद 2 बाहर आ गया, 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है 2 cos स्क्वायर x, सही है भाई, 1 प्लस cos 2x तो यही होती है, क्या बच गया 4 से 2 बाहर आ गया इंटू cos x इक्वल्स टू क्या आ गया RHS। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी आ जाता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 है ना, देखो भाई
अब ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक याद करनी है, जब भी कभी ऐसा कुछ दिखाई दे, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, या बोल देगा इसकी वैल्यू फाइंड करो। 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, आगे 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, आगे 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 इक्वल्स टू 1 बाई 8। ये क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालने के लिए भी कभी कभार आ जाता है। देखो भाई LHS 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, आगे 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, आगे 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। सबसे पहले चेक करो किस किस का सम क्या है, पाई है, किन किन एंगल का। पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 इसका सम पाई है। 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8 इसका सम पाई है। हमेशा बड़े एंगल को चेंज करना है, हमेशा चेंज किसको करना है, बड़े एंगल को। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, उसके बाद इसको चेंज करो और इसको चेंज करो। कैसे चेंज करोगे मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, इन दोनों का सम पाई था ना, तो कुछ नहीं करना, इसको पता क्या लिख दो, पाई माइनस 3 पाई बाई 8। देखो यही आएगा, समझ गए। अच्छा, इन दोनों का सम पाई था ना, तो क्या कर दो, इसे क्या लिख दोगे, 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 8। सही है, समझ गए बच्चों। चलो अब आगे देखो, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, अच्छा 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, अब आगे कॉस पाई माइनस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। सही है, आ गई। अब जरा ध्यान से देखो, a प्लस बी और a माइनस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों में क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 10th की आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अब इसके बाद क्या करना है वो देखो। हाँ भाई, एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है बताना, 2 साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं पता लग जाएगा अभी। इस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 लिख सकता हूं, और इसे क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। सही है, समझ गए। अब जरा ध्यान देना, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 1/4। 2 इंटू पाई बाई 8 क्या बचा, 1 माइनस कॉस पाई बाई 4। 2 इंटू 3 पाई बाई 8 क्या बचा, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। अब ध्यान देना, 1/4 कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, कॉस 3 पाई बाई 4, इसको कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूं, और कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस पाई बाई 4 यानी -1/√2। इसकी वैल्यू -1/√2 है तो प्लस हो जाएगा। सही है, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, 1/4 माइनस 1/2। 1/4 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है यार,
समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिक समझ में आ गई। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिनका सम पाए यानी 180 है, उनमें से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा है, मैं लिख देता हूं 32। क्या था? शो दैट, आसान क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में भी ऐसे एक क्वेश्चन किया था शायद। √3 cosec 20, नहीं ये अलग है, √3 cosec 20 माइनस sec 20 इक्वल्स टू 4। ये है भाई क्वेश्चन, ये आपने प्रूव करना है, करो। सोचो कैसे करोगे। देखो भाई, इसका लेते हैं यार LHS, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना यार। √3 cosec 20 माइनस sec 20। अच्छा, अब इस cosec 20 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/sin, तो √3 sin 20 हो जाएगा। इसको मैं 1/cos 20 लिख सकता हूं, बताओ ऐसे लिख सकता हूं? थोड़ा ध्यान से देखना है बेटा, आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3 cos 20 माइनस sin 20 अपॉन sin 20 cos 20। सही है, समझ गए? अब यहां पर जो आपने अगला स्टेप करना, याद है किसी कर दिया इस क्वेश्चन में? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं बता रहा हूं। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है दोनों टर्म को, समझ गए? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, और सेम काम नीचे भी करना है, 2 sin 20 cos 20 अपॉन 2। सही है। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, क्या बच गया? 4। चलो cos 20, अब ना नीचे क्या बन रहा है? sin 40 बन रहा है, तो ऊपर भी मुझे क्या बनाना है? sin का फॉर्मूला बनाना है इस क्वेश्चन में। sin में क्या होता है? एक cos और एक sin। sin की वैल्यू चेक करो, √3/2 का होती है sin 60 इंटू cos 20। ये 4 कैसे कॉमन आया था? कौन सा 4? ये 2, ये 2 पर आके 4 नहीं बन जाएगा? ठीक है भाई, ये 2 पर आके 4 बन गया। इसको क्या लिखा? sin 60 cos 20। इसे क्या लिखा? cos 60 sin 20 अपॉन नीचे अगर 2 sin a cos है, ये आइडेंटिटी होती है sin 2a की, sin 2a। ये कितना हो जाएगा? 4 sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, sin 40। अच्छा, 4 ऊपर भी sin 40, नीचे भी sin 40, sin 40 से sin 40 कैंसिल, 4 into 1 that is 4 is equal to RHS। समझ में आया बच्चों? आया? पक्का समझ में आया? अच्छे से नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, एक मिनट, चलो जैसा भी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है, बट इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट ध्यान से करना, प्रूव दैट क्या है? cos 4 π/8 प्लस cos 4 3π/8 प्लस cos 4 5π/8 प्लस cos 4 7π/8 इक्वल्स टू 3/2। ये क्वेश्चन एक बार करना ट्राई, कैसे करोगे? ये था। इसमें सबसे पहले काम करते हैं, इसका भी लेते हैं LHS, cos 4π/8, इसका और इसका सम पाई है, इसका और इसका सम पाई है, प्लस cos 4 3π/8 प्लस cos 4, ये क्या हो जाएगा यार?
इसे लिख देंगे पाई माइनस 3 पाई बाई, जैसे लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में क्या था, कॉस 4 पाई माइनस पाई/8। चलो कॉस 4 पाई/8, कॉस 4 3 पाई/8, कॉस 4 पाई माइनस 3 पाई/8। ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये भी क्या हो जाएगा, अरे माइनस कॉस थीटा होता है यार, अबे यार पावर 4 है तो प्लस में रहेगा। प्लस में ही हो जाएगा, बट मैं एक बार 4, ये भी माइनस हो जाएगा, कॉस पाई/8 की पावर 4। चलो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये सेम है तो ये हो जाएगा 2 cos 4 पाई/8। ये और ये सेम है, 2 cos 4 3 पाई/8। सही है, समझ गए। अब सुनना, अब इनको बेटा चेंज कैसे करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट है यार, 2। अब ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर पाई/8 की होल स्क्वायर। सही है, लिख सकता हूं ऐसे। अब इसके बाद अगला, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर 3 पाई/8 की स्क्वायर। सही है, लिख सकता हूं। अब ध्यान देना, अब एक आइडेंटिटी पड़ी थी वही सेम, 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a। तो कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2a/2 हो जाएगा। 2 ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a/2। सही है, यहां तक सही है। ये क्या बन जाएगा, इधर 1 प्लस कॉस 2a/2। चलो सही है। अब सुनो, ये पाई/4 बन जाएगा, कॉस पाई/4 की वैल्यू, कॉस पाई/4 की वैल्यू 1/√2/2 की होल स्क्वायर। सही है। अगला यहां पर 3 पाई/4 बनेगा, कॉस 3 पाई/4 की वैल्यू थी 1 माइनस 1/√2, निकाली थी 3 पाई/4 की वैल्यू अपॉन 2। इसके ऊपर भी क्या था, स्क्वायर था। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये होगा क्या, इसका एलसीएम लूंगा, √2 + 1 हो जाएगा, 2√2 + 1, नीचे हो जाएगा 2√2 की होल स्क्वायर, √2 + 1/2√2 की होल स्क्वायर। अगला यहां पे हो जाएगा प्लस √2 - 1/2√2 की होल स्क्वायर। ठीक है। अब 2√2 की होल स्क्वायर कितना होता है, 8 होता है। ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, 2, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो एलसीएम 8 आ जाएगा। सही है। अब इसके बाद a + b की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a + b की होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab। सही है। 2√2 से 2√2 कैंसिल, 2 4 8, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 6/4 कितना हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू RHS। कुछ समझ में आया बेटा, आया। अच्छा, एक मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था अभी आपको, ये वाला 1 प्लस कॉस 2a इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर है, और इससे हम कॉस ये वाली फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और पढ़ा है ना, ये वाला 1 माइनस कॉस 2a अपॉन इज इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 कितना, साइन स्क्वायर है। ऐसे ही क्वेश्चन है, बट वो इस वाले फॉर्मूले से हुआ। एक बार आप लोग करो, बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे आसानी कह सकते हो आप। ये रहा क्वेश्चन 34। हाँ, प्रूव दैट, देखो भाई क्वेश्चन है ये, साइन स्क्वायर पाई/8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई/8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई/8 प्लस
साइन स्क्वायर 7 पाई/8 इक्वल्स टू कितना 2। ये अब बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है, करना एक बार ट्राई होगा आप लोगों से। देखो भाई इसका लेंगे LHS, साइन स्क्वायर π/8 साइन स्क्वायर 3π/8। चलो इसका और इसका सम पाई था तो ये चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर पाई माइनस 3π/8। इसका और इसका सम पाई था, साइन स्क्वायर पाई माइनस π/8। चलो साइन स्क्वायर π/8 साइन स्क्वायर 3π/8। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 3π/8। ये भी क्या बन जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, साइन स्क्वायर π/8। अब सेम वही, ये प्लस ये 2 साइन स्क्वायर π/8 और ये प्लस ये 2 साइन स्क्वायर 3π/8। सही है, समझ गए। अब सेम वही फॉर्मूला लगा दो, क्या था फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2a/2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर है। भाई लिख देना एग्जाम में, देखते हैं भाई क्या आ रहा है, चेक करते हैं ना। 2 कॉमन निकाल लो पहले और ये बच जाएगा साइन स्क्वायर π/8 साइन स्क्वायर 3π/8। अब इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/8 को उसके अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉस 2a/2 और इधर 1 माइनस कॉस 2a/2। चलो इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कॉस π/4 1 माइनस कॉस 3π/4। चलो 1 माइनस कॉस π/4 की वैल्यू कितनी आई थी यार 1/√2 आती है, कॉस 3π/4 की वैल्यू -1/√2 आती है, तो ये 1/√2 हो गया भैया, 2 ही आंसर आएगा बेटा। समझ गए भाई, समझ में आया क्वेश्चन। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए कर सकते हो, ये तो चीज याद रहेगी। एक और क्वेश्चन कर जाओ लास्ट आज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। प्रूव दैट sec 8x -1 अपॉन sec 4x -1 इक्वल्स टू tan 8x अपॉन tan 2x। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार करना इसको। देखो भाई क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, इसका ले लिया भाई LHS, sec 8x -1 अपॉन sec 4x -1। सही है, समझ गए। अच्छा पहला स्टेप, यहां पर इस sec को चेंज कर लिया, cos 8x -1 cos 4x -1, इसका एलसीएम लिया, cos 8x 1 माइनस cos 8x अपॉन 1 माइनस cos 4x अपॉन cos 4x। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे यार, इसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस cos 8x अपॉन cos 8x इंटू cos 4x अपॉन 1 माइनस cos 4x। अच्छा 1 माइनस cos 8x अभी पढ़ा है, 1 माइनस cos x की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस cos 2a की होती है 2 साइन स्क्वायर a। तो इस 1 माइनस cos 8x की क्या हो जाएगी यार 2 साइन स्क्वायर कितनी 4x। सही है। अगला cos 8x इंटू cos 4x, 1 माइनस cos 4x की हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर 2x। सही है, समझ गए। अब सुनो यार, अब यहां पर जो चीज करनी है आपने ध्यान रखना है, इस 2 को 2 से कैंसिल मत करना, क्योंकि मुझे लाना क्या है tan 8x अपॉन tan 2x। तो क्या करना है 2 साइन 4x
और एक cos 4x को साथ में लिख लो, क्या बच गया, एक sin 4x बच गया। सही है, बच गया। और नीचे क्या करना है, एक cos 4x ऊपर बचा हुआ था, अच्छा हाँ, एक sin 4x बच गया ऊपर, नीचे क्या रह गया, cos 8x और 2 sin स्क्वायर 2x। ठीक है, ये रह गया नीचे। अब जरा ध्यान देना, 2 sin a cos a क्या आइडेंटिटी होती है, 2 sin a cos a ये होती है sin 2a की आइडेंटिटी। चलो तो ये हो जाएगा 2 sin a cos a sin 2a। ये अभी sin 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x, है ना। यहां पे क्या बच गया, cos 8x इंटू 2 sin स्क्वायर 2x, sin 8x sin 2a की आइडेंटिटी 2 sin a इंटू cos a, चलो अपॉन cos 8x, ये 2 sin स्क्वायर 2x था, इस 2 से 2 कैंसिल, sin 2x से sin 2x कैंसिल। सही है। अब sin 8x अपॉन cos 8x, sin 8x अपॉन cos 8x क्या हो जाएगा, tan 8x हो जाएगा। और cos 2x अपॉन sin 2x क्या हो जाएगा, cot 2x। आपको आंसर में ये नहीं चाहिए, आपको आंसर में क्या चाहिए, इस cot 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन 10, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan 2x, यानी tan 2x इज इक्वल टू RHS। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन वाला, आ गया। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाय।